नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग समझेंगे कि पृथ्वी पर जीवों का विकास कैसे हुआ। तो हम लोग को पता है पृथ्वी का जन्म लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ। उसके बाद बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी उससे निकला। ज्वालामुखी निकलने से बहुत ज़्यादा जलवाष्प बाहर आया। जलवाष्प से बादल बने। पृथ्वी जब ठंडा हुआ तो बादल बारिश के रूप में बरसे और ये बारिश जमा होकर महासागरों का निर्माण किया। महासागरों में दोस्तों धीरे धीरे क्या हुआ कि छोटे कार्बनिक अणु थे पहले, जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया। इन छोटे कार्बनिक अणुओं से बड़े कार्बनिक अणु बने, जैसे एमिनो एसिड हो गया, प्रोटीन्स हो गया। इस तरह का जटिल कार्बनिक अणु बने। जटिल कार्बनिक अणुओं से पहला कोशिका बना, जो अभी परिपक्व अवस्था में नहीं था। इसमें न तो केंद्रक थे और न ही माइटोकॉन्ड्रिया था। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है दोस्तों, जिसको हम लोग पावर हाउस बोलते हैं, एनर्जी जनरेट करता है। पहली कोशिका का निर्माण लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले हुआ था। ये पहली कोशिकाओं से छोटे छोटे जीव बने, बैक्टीरिया जैसे शैवाल। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि 380 करोड़ वर्ष पहले जीवाश्म मिला हुआ है ग्रीन एल्गी का। तो इससे पता चला कि सबसे पहले शैवाल जैसे छोटे जीव बने। इन जीवों को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि ये क्या करते थे कि सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण कर सकते थे। और प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। जो ऑक्सीजन जब बनने लगा दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई पृथ्वी का। अगर ऑक्सीजन नहीं बनता तो शायद हम लोग भी नहीं होते यहाँ पर। तो जब ऑक्सीजन बना उसके बाद जटिल कोशिकाएं बनी। पहले एक सिंपल कोशिकाएं थी, अब जटिल कोशिकाएं बनने लगी। उसमें केंद्रक हुए, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया हुए, यानी कोशिकाओं का अच्छा से विकास हुआ। उसके बाद बहुकोशिकीय जीव बने। अब एक कोशिका वाला जीव नहीं है दोस्तों, एक कोशिक जीव पहले थे, लेकिन अब क्या हुआ, अलग अलग कोशिका बनने लगे और बहुकोशिक जीव बने। मतलब अलग अलग सेल का जीवों का निर्माण हुआ। जैसे कुछ सेल जो है, जैसे ब्लड का अलग सेल होता है, स्किन का अलग सेल होता है, तंत्रिका कोशिका अलग होता है। उस तरह से अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण होने लगा। इन कोशिकाओं का समूह हुआ जो अलग अलग फंक्शन करता था, अलग अलग कार्य करता था। और बाद में फिर इन्हीं बहुकोशिक जीवों से समुद्री जीवों का निर्माण हुआ, जैसे जेली फिश हुए, कीड़े हुए। इस तरह का जीवों का निर्माण हुआ। इन जीवों से धीरे धीरे विकास करके मछलियाँ का निर्माण होने लगा, यानी रीढ़ बनने लगा। रीढ़ की हड्डी थोड़ा मजबूत होने लगी। और मछलियों से, क्योंकि मछलियाँ अभी क्या थे दोस्तों, समुद्र में रहते थे, लेकिन मछलियों से धीरे धीरे विकास करके उभयचर, ये क्या कर सकते थे, पानी में भी रह सकते थे और बाहर में रह सकते थे। एक चीज़ और ध्यान देना है कि जैसे ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन की मात्रा जब बढ़ने लगा, ऑक्सीजन से फिर ओजोन का निर्माण हुआ, O3 का बनने लगा। क्या बनने लगा दोस्तों, O3। अब जब O3 बनने लगा तो एक लेयर बनने लगा ऊपर में। वो क्या किया, जो हानिकारक किरणें थी, पराबैंगनी किरणें, इसको क्या करने लगी, एब्जॉर्ब करने लगी। तो इससे क्या हुआ कि वैसे जीवों का विकास होने लगा जो बाहर रह सकते थे, स्थल पे रह सकते थे। पहले नहीं रह सकते थे, क्योंकि इस तरह की हानिकारक किरणें उनके लिए हानिकारक थी, अनुकूल नहीं थी जीवों के लिए। लेकिन जैसे ही ओजोन लेयर बना, धीरे धीरे मछलियाँ उभयचर में कन्वर्ट होने लगी। पानी में भी रह सकती थी और स्थल पर भी रह सकती थी। जैसे आप देखते हैं मेढक पानी में भी रहता है, अंदर में भी रहता है। सांप देखे होंगे, सांप पानी में भी रह सकता है और स्थल पे भी रह सकता है। इस तरह का जीवों का निर्माण हुआ जो स्थल पे और पानी में दोनों रह सकता था। उसके बाद सरीसृप का निर्माण हुआ, रेप्टाइल्स का निर्माण हुआ। ये ऐसे जीव थे जो कि वो स्थल पे रह सकते थे, जिसको सरीसृप बोलते हैं। गिरगिट टाइप का जीव बने, मगरमच्छ टाइप का जीव बने, और इससे विकास होकर क्या बना दोस्तों, डायनासोर। डायनासोर का मूवी देखे होंगे, बहुत सारे एनिमेशन देखे होंगे। हम लोग कैसे पता चला कि डायनासोर है, हम लोग को पता चला उसके जीवाश्मों से। अब जीवाश्मों को जब देखा गया तो लगभग 16 करोड़ वर्ष पहले तक इन्होंने राज किया। जिस तरह से आज हम लोगों ने पूरा दुनिया को कंट्रोल करके रखा है, जैसा हम लोग चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। बाकी जीवों को हम लोग रहने नहीं दे रहे हैं इस धरती पर, सारी जगहों को हम लोग घेरते जा रहे हैं। उस समय इसी तरह का डोमिनेशन था इस धरती पर, किसका, डायनासोर का। तो डायनासोर लगभग 16 करोड़ वर्ष तक राज किया पृथ्वी पर,
और उस समय छोटे छोटे जीव भी थे साथ में। ये लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले अंत हो गया इनका, और उसके बाद तेजी से स्तनधारियों का विकास हुआ, जिसमें से हाथी, घोड़े, बंदर इस तरह के जीव थे। और ये प्राइमेट्स बंदर और मानव का पूर्वज माना जाता है। ये लगभग बंदर जैसा थे, बट इनका आकार छोटा था। ये पेड़ों पे रहते थे, और उसके बाद जन्म हुआ पहले जो प्राइमेट्स थे उनमें सर जो था छोटा था, जबड़ा मजबूत था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सर मजबूत हुआ और सोचने की शक्ति बढ़ी, और सर बढ़ा और हेड बढ़ा और सोचने की स्थिति मजबूत हुई। इस तरह से धीरे धीरे विकास किया और लास्ट में होमो सेपियंस बना। और होमो सेपियंस जो है वो मानव को ही बोला जाता है दोस्तों। सबसे पहले क्या बना था, छोटे जीव बने थे। ऐसे जीव बने थे जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी। छोटे जीवों से ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन से फिर जटिल जीव बने, जटिल जीवों से फिर रीढ़ वाले जीव बने, रीढ़ वाले जीवों से फिर समुद्र से निकलकर स्थल पर रहने लगे। ये विकास किए तो डायनासोर बने। डायनासोर के साथ साथ और छोटे मोटे जीव थे। 6.5 करोड़ वर्ष पहले एक क्षुद्र ग्रह आकर टकराया पृथ्वी से, और लगभग डायनासोर का अंत हो गया। उसके बाद तेज़ी से स्तनधारियों का विकास हुआ, जिसमें घोड़ा, बंदर, हाथी इस तरह के जीव थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह मानवों का विकास हुआ इस धरती पर।